अब हमारे साथ हैं फतेहपुर के विधायक हाकम अली खां, जिनको इनकी छवि के रूप में पूरा राजस्थान जानता है। हाकम साहब, आपके उपचुनाव होने वाला है झुंझुनू में और आपका विधानसभा क्षेत्र भी झुंझुनू में आता है, तो क्या इस बार फिर एक बार मौर्या बुला दोगे या इस बार भारतीय जनता पार्टी? देखो, सबसे पहले तो मैं इस शहीद के प्रोग्राम में आए शहीद सत्तार खान जी के लिए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमावे और उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमावे। आपने बात कही झुंझुनू उपचुनाव की, तो निश्चित रूप से झुंझुनू उपचुनाव है वो हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत करके आएगा। क्योंकि गठबंधन हो चुका है, इंडिया गठबंधन में आपकी सीपीएम भी है साथ में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक भी पार्टी भी साथ में, तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी या स्वतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी? वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, जिसको भी पार्टी भेजेगी, चाहे गठबंधन को भेजे चाहे कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भेजे, जिसको भी भेजेगी वो कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी। आप इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि फतेहपुर का नाम भी हमने कम ही देखा था बजट में। नहीं, फतेहपुर का नाम है ही नहीं बजट के अंदर, तो बजट तो जीरो है। बजट तो जो पहले इस आज से 1.5 साल पहले अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था उस बजट में से निकाल के इन्होंने दोबारा प्रिंट करके वो बजट पढ़ दिया, बस वही। और बजट में कुछ नहीं नया, कुछ भी नहीं है। कल हमने उनसे पूछा था कि आप एक काम बता दीजिए, इस 6 महीने के आपके सरकार ने एक काम किया। पहले जो आपने जो लेखानुदान पेश किया था उसमें आपने जो घोषणाएं की थी, एक घोषणा आप बता दीजिए कि ये हमने धरातल पर ला दी है। और अब इसमें आप जो करे हो, हम गारंटी देते हैं कि अगर आप आने वाले 1 साल में अगर ये धरातल पर लिया हो तो बता ही नहीं सकते, है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पटाखे छोड़ रहे हैं, जिस दिन बजट पेश किया गया था पटाखे छोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ दिए ही नहीं। नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, एक मिसाल देता हूं। कल हमारे नीम का थाना जाने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नीम का थाना का नाम नहीं है, तो बीजेपी वाले ने खड़े होकर जो है संसदीय कार्य मंत्री, उसने कहा कैसे नहीं है, नीम का थाना का नाम है। तो नीम का थाना का नाम तो है, लेकिन 3 साल पहले उप जिला अस्पताल बन गया था, वो आज चालू है, उसमें पेशेंट आ रहे हैं, भर्ती हैं, सारी पोस्टिंग है, भर चुकी, पोस्ट दे चुके, सब कुछ हो चुका। उसको दोबारा इस बजट में लिया है। फतेहपुर की उप जिला अस्पताल है, बन के 3 साल हो गए, उसकी भवन बनने को तैयार हो रहा है, सारे डॉक्टर आ गए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और उसको उन्होंने इस बजट में ले रखा है। ये इनका बजट है और कुछ नहीं है बजट के अंदर, कोई लेना एक ने देना दो। और ये बस सिर्फ बीजेपी वाले, अब फतेहपुर में बीजेपी वाले पटाखे चलाएं। आप जैसे सीनियर पत्रकार उसको ईमानदारी से पूछें कि उप जिला अस्पताल खुले हुए आपको 3 साल हो गए, आप क्यों पटाखे आज चला रहे हो? उनको ये पता नहीं है कि ये अस्पताल खुल के 3 साल हो गए, उसको दोबारा आज ये बजट के अंदर ले रहे हैं। ऐसा बजट है, तो इसलिए वो अपनी जो हार है, जो पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने 25-25 कर रहे थे, वो 11 सीट हार गए, उसके बस एक हार उतारने के लिए बस एक मन बहला लेते हैं कि हम। अंतिम सवाल पूछूं, जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में जीता हुआ विधायक तो साइड में रहता है और हारा हुआ विधायक अनुशंसा भी करता है और सरकार के काम भी करता है, क्या फतेहपुर में भी ऐसा ही माहौल है कि विधायक जी बैठे रह गए, आपके जो प्रतिद्वंदी थे भारतीय जनता पार्टी से वो काम करते हैं? नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी एक नहीं था ना, 3-4 थे, अभी भी 3-4 ही हैं। वो तीनों लड़ रहे हैं कि मैं बीजेपी का मालिक, मैं बीजेपी का मालिक, मैं बीजेपी का मालिक। और जो जो राजस्थान सरकार के भाजपा के जो मंत्री हैं वो भी पेशों पेश में पड़े हैं कि हम कौन से कोई फतेहपुर का प्रतिनिधि माने। तो इनसे अच्छा तो है कि एक डिजायर है उनको मानो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने अभी तक एक भी डिजायर नहीं लिखी है, मेरी लेटर पेड अभी तक काम में नहीं लिखी है। मैं जाके सिर्फ मंत्री को ये कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये काम है, आपको करना है, कह दिया मैंने, हुआ नहीं है अभी तक, और न वो करवा के लाएँ। अगर वो भी करवा के लाएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि आप एक फतेहपुर के अंदर 1000 रुपये का काम अगर इन 6 महीनों में आप करवा के लाए हो। मैंने पिछली बार 1000 करोड़ रुपये फतेहपुर में लाए थे और धरातल पे लाया, लगा दिया। और रिकॉर्ड मैंने ये भी चैलेंज किया, अगर कोई माननीय सदस्य कहे कि नहीं लगा तो RTI के थ्रू पूछ लो, राजस्थान की विधानसभा में क्वेश्चन लगा के पूछ लो, जो MLA है वो तो, और अन्य कोई बाहर का आदमी है वो RTI लगा करके पूछ लो कि पिछले 5 सालों में फतेहपुर में कितना रुपया लगे। तो कोई नहीं है, सामने प्रतिनिधि है ही नहीं। आपके प्रतिद्वंदी तो थे जो एक निजी संस्थान चलाते हैं, उनको उसमें ही फुर्सत नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहें? नहीं, वो शिक्षाविद आदमी है, मेरा गांव का पड़ोसी है, बहुत अच्छा सज्जन आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे बड़े भाई के साथ वो पढ़ा हुआ है और मैं बड़ा भाई उनको मानता हूं। उसको बेचारे को बस किस तरीके से बीजेपी ने भेज दिया और वो आ गया, चुनाव लड़ लिया और अब वो अपने धंधे में लगा हुआ है। आने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से 5 सीटों पर चुनाव होगा, उसमें 5 में कांग्रेस पर ज़्यादा दबाव है, क्योंकि कांग्रेस या गठबंधन के उम्मीदवार है, वो आगे चले गए। अब दोबारा से कांग्रेस पर प्रेशर रहेगा जीतने का। हमारा अगर गठबंधन बना तो हमारी 5 सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। अगर गठबंधन नहीं बना फिर भी हमें कांग्रेस पार्टी पूरी 5 में 5 सीट वापस जीतेगी। तो ये थे फतेहपुर के विधायक हाकम अली खान, जिनका ये कहना है कि फतेहपुर की जनता के विकास के लिए वे हर समय समर्पित रहेंगे और आने वाले उपचुनाव में ये 5 सीट पर एक बार फिर जीतने जा रहे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान,
डीडवाना।